Today's we are going to discuss about approximation. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो फोर्थ एप्लीकेशन है आपकी, वो लेते हैं अपन अप्रोक्सीमेशन। तो स्टूडेंट अपन ने लास्ट क्लासेस में सीखा था कि लिमिट डेल x गोज टू 0 डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ओके, अगर यहां से अपन इस लिमिट को हटाते हैं तो डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू, अगर यहां से ये लिमिट हटेगी तो इस क्वांटिटी में चेंज आएगा dy अपॉन dx, और वो चेंज क्या आएगा आपका स्मॉल चेंजेस। ओके, एच अपन ने कंसीडर किया, बिल्कुल 0.000 के अप्रोक्सीमेट है ये। ओके, अब डेल x को इधर शिफ्ट करेंगे तो डेल y के इक्वल में आएगा dy अपॉन dx इंटू डेल x प्लस h इंटू डेल x, वेयर आप बोल सकते हैं कि वेयर h अप्रोचेस 0 एंड डेल x भी अप्रोचेस आपका 0। ये भी स्मॉल क्वांटिटी है और डेल x भी क्या आपकी स्मॉल क्वांटिटी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी आएगा। इसलिए इस स्टेप को अपन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डेल y के इक्वल में आएगा dy अपॉन dx इंटू डेल x, और ये आपका एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, यानी कि y में चेंज है, y में स्मॉल चेंज आपका क्या है, dy अपॉन dx इंटू डेल x। क्लियर? अब डेल x क्या है वो भी अपन समझते हैं। तो देखिए पहला जो पॉइंट अपन लेते हैं डेल x इज एब्सोल्यूट एरर। ओके, डेल x क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन x। नेक्स्ट, डेल x अपॉन x इज द रिलेटिव एरर इन x। नेक्स्ट, डेल x अपॉन x इंटू 100 इज परसेंटेज एरर, ओके, इन x। तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट 2-3 बातें बताई हैं, ये आपको नोटिस करनी है। तो स्टूडेंट अपन देखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं कि रूट 25 आप इमीडिएटली बोलेंगे 5, रूट 36 की बात करूं तो आप बोलेंगे 6। ओके, अगर मैं बात करता हूं कि रूट 26 क्या होगा तो आप बोलेंगे 5 पॉइंट समथिंग। ओके, अब वो 5 पॉइंट समथिंग कितना होगा वो अपन क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन के अंदर स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो अपन देखते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है किसी क्वेश्चन की। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल रूट 26 ही ले लेते हैं। ओके, अब रूट 26 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन समझते हैं। ओके, अगर इसका एक बार आपको एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा तो अप्रोक्सीमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पहला रूल, आइडेंटिफाई द फंक्शन। फंक्शन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो फंक्शन आपका है स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूं, y इज इक्वल टू रूट x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फंक्शन स्क्वायर रूट था इसलिए मैंने y के इक्वल में इसको स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा है। ओके, अब क्या करना है कि x में स्मॉल इंक्रीमेंट करना है और इसके कोरोस्पोंडिंग y में भी स्मॉल इंक्रीमेंट करना है। क्लियर? तो इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट में क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, वो आपका होगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस डेल x, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? पहला काम क्या किया, आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को आइडेंटिफाई किया, स्मॉल इंक्रीमेंट किया। थर्ड जो रूल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें आप अगर गलती करेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। तो थर्ड रूल में आपको क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड परफेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड डेल x। x की परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप यहां देखेंगे कि रूट 26 है। अब किस नंबर का रूट आपका परफेक्ट आएगा, 25 का, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी x। क्या हो जाएगी आपकी परफेक्ट वैल्यू हो जाएगी x 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट अपन परफेक्ट निकाल लेते हैं और जो बच गया उसको अपन बोलते हैं डेल x। ओके, अब यहाँ कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि यार 25 में प्लस ही आएगा, प्लस कोई जरूरी नहीं है।
अगर ये √24 होता तो यहां डेल एक्स आपका माइनस आता। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट फोर रूल क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब dy अपॉन dx फाइंड आउट करो इसका। रूट एक्स, एक्स कितना है आपके पास 25, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 25, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 5, तो आपको मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 या फिर 0.1। ये इसकी नेक्स्ट स्टेप। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी स्टूडेंट, फाइंड डेल y। क्या होगी, फाइंड डेल y। और डेल y मैंने आपको बताया था कि डेल y वी नो दैट डेल y इज इक्वल टू आपका होगा dy अपॉन dx इंटू डेल x। क्लियर? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब स्टूडेंट डेल y कितना आएगा उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो डेल y के इक्वल में dy कितना है 0.1 इंटू डेल x कितना है 1, तो इसको आप कैलकुलेट किया तो 0.1 आ गया। अब देखो ये जितनी भी वैल्यूज फाइंड आउट की है वो इक्वेशन सेकंड में पुट करो और इसका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप इसकी ये होगी y। अब y कितना है आपको पता है, y के इक्वल में रूट x और x के इक्वल में क्या है 25, दैट इज आपको क्या मिल गया y 5 मिल गया, तो मैं यहां 5 राइट कर दूंगा। प्लस डेल y कितना निकाला, डेल y आपने निकाला 0.1 इज इक्वल टू रूट x कितना था 25 और डेल x कितना था 4। ओके, इसको तो ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 26 और इसको ऐड करेंगे तो 5.1 आ गया। तो ये 5.1 मतलब क्या हुआ कि ये 0.1 था, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी। ओके, तो आप बता सकते हैं ना कि √26 कितना होता है, आपने बोला 5 पॉइंट अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट कितना है 0.1। क्लियर? तो इसका स्क्वायर रूट आपने निकाला 5.1। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी सी स्टेप थी और इजी सा ही आपका क्वेश्चन था। ओके, इसको आप नोट करो। जैसे स्टूडेंट एक और एग्जांपल लेते हैं अप्रोक्सीमेशन पे, ताकि अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो। तो अपन क्या करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 66, क्लियर, इसको भी अपन क्या करते हैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जो पहला रूल मैंने बताया था कि फंक्शन को आइडेंटिफाई करो, तो ये फंक्शन है आपका क्यूब रूट का। ओके, तो इस फंक्शन को अपन ऐसे राइट करेंगे y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके, अब x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल x और y में स्मॉल इंक्रीमेंट आपका डेल y, तो इसको लिखेंगे y प्लस डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x दी पावर 1/3। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड रूल क्या था, आपको परफेक्ट वैल्यू निकालनी थी x की। तो आप देखेंगे किसका क्यूब रूट इसमें पॉसिबल है 64 का। तो x की जो परफेक्ट वैल्यू होगी वो स्टूडेंट आपकी 64 होगी। ओके, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 64 और जो डेल x है स्टूडेंट वो आपका आएगा 2। क्लियर? अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट का जो डेरिवेटिव स्टूडेंट डायरेक्ट लिख रहा हूं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू एक्स दी पावर 2/3। ओके, क्या क्या आपने इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब x की वैल्यू पुट करेंगे अपन, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 64 की पावर 2/3। ओके, या फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 अपन बोल सकते हैं 4 की पावर 3 64 होता है और इसकी पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ओके, अपने को dy अपॉन dx कितना मिला, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16। इसका मतलब हो गया 1 अपॉन 48।
ओके, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डेल वाई। तो वी नो दैट डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ओके, तो देयरफॉर डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है 1/48 इंटू डेल एक्स कितना है आपका 2। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, डेल वाई के इक्वल में कितना आएगा 1/24। ओके, और 1 में 24 का डिवाइड देंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा 0.041। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कैसे आएगी, y के इक्वल में है x दी पावर 1/3, तो y के इक्वल में x है आपका 64 और इसकी पावर 1/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर, तो डेल y की वैल्यू आ गई आपके पास 4, सॉरी y की वैल्यू 4 आ गई और डेल y 0.041 इजिकल टू, ये तो आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा, x कितना है आपका x 64 और डेल x कितना है 2 और इसकी होल पावर 1/3। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, यानी कि 66 की होल पावर 1/3 और इसको ऐड करेंगे तो 4.041, ये क्यूब रूट ऑफ 66। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको नोट करें। यस स्टूडेंट, लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 25। यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द फ्लोइंग। आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिफरेंशिएशन का यूज करके। 3 पोर्शन है, 2 तो लॉग के हैं और एक आपका कोस का है। क्लियर, तो अपन देखते हैं फर्स्ट पोर्शन। तो जो फर्स्ट पोर्शन में आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, log 10 बेस पर 10.2 और साथ में आपको बोला कि वेयर log 10 बेस पर e की जो वैल्यू है वो 0.4343। ओके, तो जो पहला रूल होता है अप्रोक्सीमेट, मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये लोगरिथमिक फंक्शन है, तो स्टूडेंट लोगरिथमिक फंक्शन आपको इस ढंग से मिलता है y के इक्वल में। अब वो बेस किस बेस पे होता है वो अपन देखेंगे, तो अपन फिलहाल इसका बेस 10 ले रहे हैं, तो log 10 बेस पर x। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। अपन ने क्या किया, इस लोगरिथमिक फंक्शन को इस ढंग से डिफाइन कर दिया। क्लियर, अब जो नेक्स्ट रूल आपका आता है स्टूडेंट, वो अपन स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं x में और उसके करस्पॉन्डिंग y में। तो इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट अपन ने क्या किया, y में तो किया y प्लस डेल y, और x में जो स्मॉल इंक्रीमेंट के स्टूडेंट वो आपका x प्लस डेल x, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर, अब अपन क्या करते हैं, थर्ड जो रूल था, अपन परफेक्ट वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। तो x की जो परफेक्ट वैल्यू है वो यहां 10 होगी, क्योंकि log 10 बेस पर 10 पे डिफाइन होता है, तो परफेक्ट वैल्यू x बनेगी यहां। तो x के इक्वल में स्टूडेंट आपकी 10 आ गई और यहां से डेल x कितना फाइंड आउट हो गया 0.2। क्लियर, रूल नंबर 4 जो रूल था, अपन जो फंक्शन इक्वेशन फर्स्ट थी उसको डिफरेंशिएट क्या करते थे। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें बेस क्या है आपका 10, तो log का डिफरेंशिएशन कब पॉसिबल होता है, जब log का बेस e होता है। तो अपन यहां e बेस लाने के लिए बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, यानी कि जो आपका y मिल रहा है उसका बेस चेंज करेंगे। ओके, और बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, log b बेस पर a होता है, तो स्टूडेंट अपन इसको ऐसे राइट करेंगे e, log e बेस कंसीडर किया है तो log e बेस पर a अपॉन log e बेस पर b, इसको स्टूडेंट बोला जाता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ये क्या हो गया आपका बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ओके, तो स्टूडेंट इस फंक्शन को अपन कैसे राइट कर सकते हैं, जो गिवन फंक्शन है इसको अपन ऐसे राइट करेंगे y इक्वल टू बेस क्या लिया अपन ने e, तो log e बेस पर x अपॉन में log e बेस पर 10। अब स्टूडेंट एक और फॉर्मूला लगता है, मैं आपको बता देता हूं कि वी नो दैट log a बेस पर b हो तो इसको अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं log b बेस पर a, सॉरी जब ऐसे होता है तो इसको अपन ऐसे करेंगे 1 अपॉन log b बेस पर a। क्लियर, तो इसको अपन अगर ये ऐसे हो तो ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसा हो तो अपन ऐसे राइट कर देंगे, तो ये इसका ऊपर आ जाएगा, यानी कि y के इक्वल में आप लिखेंगे
log 10 बेस पर e इंटू log e बेस पर x। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि वी नो दैट log 10 बेस पर e की वैल्यू आपको इस ढंग से दे रखी, इसलिए अपने इसको ऐसे चेंज किया। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बट ये जो आपकी क्वांटिटी है स्टूडेंट, इसको अपन कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि log 10 बेस पर e भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये आपकी कांस्टेंट हो गई, ये आपका log e बेस पर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो dy अपॉन dx के इक्वल में, ये तो कांस्टेंट था log 10 बेस पर e, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा log x का 1 अपॉन x। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। log 10 बेस पर e की वैल्यू क्या थी आपके पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 0.4343 और इनटू में 1 अपॉन 10। ये आपका आ गया dy अपॉन dx। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो रूल क्या था अपना, कि अपने को फाइंड डेल y, क्या फाइंड आउट करना था, डेल y, और डेल y के इक्वल में क्या होता था, dy अपॉन dx इंटू डेल x। ओके, तो डेल y के इक्वल में क्या आएगा स्टूडेंट, dy अपॉन dx था 0.4343 और इनटू में आपका डेल x कितना है 0.2 और अपॉन में क्या है 10। अब इसको कैलकुलेट करो स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट अपने पास क्या आएगा, एक पॉइंट इसका बढ़ जाएगा, तो 0.008686 आपको डेल y मिलेगा। ओके, अब स्टूडेंट अपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे और इसका आंसर आएगा। ओके, तो चलो अपन क्या करते हैं, y कितना है, y अपने पास है log 10 बेस पर x, और x के रिप्लेस पे क्या है 10, और प्लस उसके बाद डेल y कितना अपने पास 0.008686 इज इक्वल टू, ये तो आपका क्वेश्चन ही हो गया, log 10 बेस पर x आपका 10 था, ऐड करूंगा तो आपको 0.2, तो ये आपको क्वेश्चन है। ओके, और वी नो दैट log 10 बेस पर 10 क्या होता है स्टूडेंट, आपका 1 होता है, तो 1 प्लस 0.008686 इज इक्वल टू आपको मिल गया log 10 बेस पर 10.2। अब इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दैट इज, इसका आंसर क्या आ गया कि log 10 बेस पर 10.2 के इक्वल में स्टूडेंट आपको 1.008686 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ओके, तो इसको आप आराम से नोट करें। देखते हैं इसका अब सेकंड पोर्शन। ओके, यस स्टूडेंट, देखते हैं सेकंड पोर्शन इसका, log e बेस पर 4.4 वेयर log e बेस पर 4 की वैल्यू 1.3863। चलो सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड में आपको log e बेस पर 4.04। ओके, तो आइडेंटिफाई करेंगे, log e बेस पर x ले लिया, इस तरीके से ये फंक्शन है, और x में स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे डेल x, और y में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल y, तो आ जाएगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू log e बेस पर x प्लस डेल x। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट, x की परफेक्ट वैल्यू निकालेंगे और डेल x। तो x की जो परफेक्ट वैल्यू स्टूडेंट, x की जो परफेक्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी 4 आएगी, x इज इक्वल टू 4, और जो डेल x स्टूडेंट यहां आपको मिलेगा 0.04। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट का अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, e बेस पर है 1/x, और x की वैल्यू पुट करेंगे, dy अपॉन dx के इक्वल में 1/4। नेक्स्ट जो प्रोसेस था इसका, फाइंड डेल y, और वी नो दैट डेल y के इक्वल में dy अपॉन dx इंटू डेल x। ओके, dy अपॉन dx कितना स्टूडेंट 1/4, dy अपॉन dx कितना 1/4, और डेल x कितना है 0.04। ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया डेल y के इक्वल में 0.01। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में जितनी भी वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे। y कितना है आपका log e बेस पर x, log e बेस पर x, y कितना है log e बेस पर x, और x कितना है 4, तो log e बेस पर 4 प्लस डेल y है 0.01 इज इक्वल टू, कॉपी कर दो इसको, log e बेस पर x की जगह 4
और ऐड करूंगा 0.04। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा। तो log e बेस पर 4.04, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो log e बेस पर 4 कितना गिवन है क्वेश्चन में? 1.3863। ओके, और प्लस में अपन क्या करना है? 0.01। अब इसको ऐड कर दो स्टूडेंट, आपको क्या मिलेगा? 1 प्लस 8 963, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा था, नोट करें। यस स्टूडेंट, देखते हैं थर्ड पोर्शन cos 61 डिग्री वेयर 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745। तो स्टूडेंट जो आपको फंक्शन है वो क्या गिवन कर रखा है? cos 61। ओके, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म में होता है y के इक्वल में cos x। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। अब इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे तो y प्लस डेल y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल x, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो। अब x और डेल x आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट, परफेक्ट वैल्यू आपको बतानी, तो यहाँ x की परफेक्ट वैल्यू 60 डिग्री आएगी, क्योंकि cos 60 डिग्री पे आप आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो डेल x बच गया स्टूडेंट आपका, डेल x के इक्वल में आएगा 1 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब x के इक्वल में कितना है? 60 डिग्री, तो dy अपॉन dx के इक्वल में माइनस sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री आपको स्टूडेंट पता ही है √3/2। ओके, अब देखो स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको? डेल y फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट डेल y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू डेल x। तो देयरफॉर डेल y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? देयरफॉर डेल y इज इक्वल टू आपका dy अपॉन dx कितना है? माइनस √3/2 इंटू डेल x कितना है आपका? 1 डिग्री। ओके, अब देखो स्टूडेंट, √3 को अपन क्या राइट कर सकते हैं? 1.73205। क्लियर? और इनटू में 1 डिग्री की तो वैल्यू दे रखी है 0.0 आपका 1745, और अपॉन में क्या है? 2। अब स्टूडेंट इसको आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, और इसको अपन कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, तो अपने को मिलता है 0 पॉइंट माइनस का आपका 0.1511। ओके, तो इसको कैलकुलेट किया तो अपने को अब ये वैल्यू इसकी मिल जाएगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। y क्या है आपका? y प्लस डेल y है cos x, और x कितना है? 60 डिग्री, और प्लस आता डेल y में, प्लस डेल y था तो डेल y माइनस है, तो 0.01511 इज इक्वल टू cos x का मतलब 60 और डेल x का मतलब 1, तो ये तो आपका 61 हो गया। cos 61 डिग्री इसके इक्वल में, और cos 60 कितना होता है? 1/2 माइनस 0.01511। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अपन 1/2 का मतलब हो गया 0.5 माइनस 0.01511। अब इसमें अपन माइनस करेंगे तो स्टूडेंट अपने को अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू मिलेगी? 0.48489, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका cos 61 डिग्री हो गया। ओके, तो cos 61 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आएगी, और ये आपका थर्ड पोर्शन कंप्लीट हो गया। ओके, तो आराम से इसको देखना है, और ये कैलकुलेशन है अच्छे से करनी है, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। ओके, नोट करें। यस स्टूडेंट, 26 एग्जांपल देखते हैं। शो दैट द परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द रेडियस अप्रोक्सीमेटली, ओके, इक्वल टू द 3 टाइम्स द परसेंटेज एरर इन द रेडियस। आपको क्या बताना है कि इसकी जो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर है वो इक्वल है 3 टाइम ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट द
रेडियस ऑफ स्फीयर dr and volume bv. Then volume of sphere v is equal to 4 by 3 pi r cube. ओके, देखो स्टूडेंट, ये इसकी वॉल्यूम होगी स्फीयर की। अब अपन क्या करेंगे, इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 by 3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, r क्यूब का डेरिवेटिव, 3 से 3 कैंसिल हो गया, dv अपॉन dr के इक्वल में 4 पाई r स्क्वायर। ओके, ये आपका dv अपॉन dr। अब स्टूडेंट देखो, अपने को वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालनी है। दैट मींस डेल v कितना होगा। ओके, तो डेल v के इक्वल में होगा स्टूडेंट dv अपॉन dr इंटू डेल r। ओके, ये होगा डेल v। ओके, तो अपन dv अपॉन dr कितना निकाला, तो डेल v के इक्वल में dv अपॉन dr होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल r। क्लियर। अब परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले तो दोनों साइड अपन डेल y का डिवाइड करेंगे, सॉरी dv का डिवाइड करेंगे। तो डेल v में किसका डिवाइड किया, v का, और इसमें भी किसका डिवाइड करेंगे, v का। ओके, ये अपन ने v का डिवाइड, वेयर v इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसमें पुट करेंगे डेल v अपॉन v इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल r, और 4 बाई 3 पाई r क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से ये कैंसिल, 3 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो डेल v अपॉन v के इक्वल में आपका 3 ऊपर गया, आपके पास बच गया क्या, डेल r, और नीचे क्या बच गया आपका r। अब परसेंटेज एरर के लिए स्टूडेंट आपको पता ही है 100 होता है, तो मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस साइड मल्टीप्लाई और इस साइड मल्टीप्लाई। तो ये देखो आपकी क्या है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ये क्या है, परसेंटेज एरर ओके इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 3 टाइम ये परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो परसेंटेज एरर ओके इन रेडियस। और क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा था। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ये 26 एग्जांपल कंप्लीट, नोट इट। ये सिस्टम देखते हैं एग्जांपल 27। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ 5.001। एक बार इतना ही रीड करेंगे, इसको बाद में देखते हैं। तो ये आपको फंक्शन गिवन है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है पहले वो देखेंगे। फंक्शन y के इक्वल में f ऑफ x की फॉर्म में है। ओके, ये इस तरीके से डिफाइन है। फिर मैंने क्या बताया था, अगर फंक्शन डिफाइन हो गया तो अपन उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे। तो स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं इसमें डेल y में, तो डेल y ओके, और x में क्या करेंगे, x प्लस डेल x। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब स्टूडेंट अपन उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद अपन परफेक्ट वैल्यू निकालते थे x की। अब देखो फंक्शन क्या अपने पास ये है, इसमें 5.001 में परफेक्ट वैल्यू क्या होगी, x, मतलब परफेक्ट वैल्यू x के इक्वल में क्या आएगा, 5 आएगा, और जो डेल x है वो क्या बनेगी स्टूडेंट, 0.001। उसके बाद अपन फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको आगे रीड करेंगे कि अगर फंक्शन y के इक्वल में fx है तो y के इक्वल में क्या है अपने पास, y के इक्वल में हो गया x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx के इक्वल में 3x स्क्वायर माइनस 14x, ये आपका आ गया dy अपॉन dx। उसके बाद अपन फाइंड आउट करते थे डेल y, तो डेल y के इक्वल में स्टूडेंट क्या होगा, dy अपॉन dx इंटू डेल x।
ये अपन जानते हैं पहले से। तो डेल y के इक्वल में स्टूडेंट क्या आएगा, फाइनली डेल y के इक्वल में आएगा dy अपॉन dx, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 14x, और इनटू में डेल x कितना है 0.001। अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू सब अपन पुट करते थे, तो y का मीनिंग क्या हो गया, y का मीनिंग हो गया x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, तो x की वैल्यू पुट करो, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, और प्लस में डेल y अपने फाइंड आउट कर रखा है 3x स्क्वायर माइनस 14x इंटू 0.001 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x। ओके, अब देखो x क्या है, किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 5, देखो दे रखा है x के रिप्लेस में अपन 5 पुट करेंगे, और डेल x तुम्हें पता ही है 0.001, तो x के रिप्लेस में 5 पुट करो, 5 का क्यूब 7 इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस 15, ओके, और प्लस में 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 इंटू 0.001, और इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस 0.001 होगा। ओके, क्योंकि इसकी तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 का क्यूब 125, 7 इंटू 25 175 प्लस 15, ओके, और प्लस में ये क्या होगा आपका 75 माइनस 70, और इनटू में 0.001 इज इक्वल टू ये आपका बन जाएगा 5.001, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ रही है। अब यहां स्टूडेंट क्या बचेगा आपका माइनस का 35, ओके, और ये आपका बच के क्या 5 इंटू 0.001 इज इक्वल टू f ऑफ 5.001, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 और प्लस का 0.00 आपका 5 बनेगा इज इक्वल टू f ऑफ 5.001। ओके, अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे अपन, ये लेफ्ट कर देंगे, ओके, तो अपने को मिल जाएगा माइनस का 34.995, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, किसकी f ऑफ 5.001। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 27 कंप्लीट, नोट इट। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजेस इन द साइड बाय 1%। आपको किसी ने बोला है कि x मीटर का कोई क्यूब है, उसकी साइड बढ़ने के कारण उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी v, ओके, देन साइड इंक्रीज हो रही है इसकी, डेल x 1% ऑफ x, ओके, तो डेल x के इक्वल में क्या आएगा 1% ऑफ x का मतलब हो गया x अपॉन 100, तो ये आपकी आ गई डेल x। अब वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dv अपॉन dx के इक्वल में आएगा 3x स्क्वायर। ओके, अब वी नो दैट डेल v इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, dv अपॉन dx इंटू डेल x। ओके, अच्छा, तो dv अपॉन dx कितना निकाला अपन ने, डेल v इज इक्वल टू dv अपॉन dx निकाला 3x स्क्वायर इंटू डेल x कितना है x अपॉन 100, तो डेल v के इक्वल में आएगा 3x क्यूब अपॉन 100, और ये आपको क्या बताना था, आपको चेंज बताना था कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये इसका अप्रोक्सीमेट चेंज हो गया स्टूडेंट। ओके, तो इसको आप नोट करें। 29 एग्जांपल देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज ए 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपको r कितना गिवन है, r इज इक्वल टू 7 विद एन एरर ऑफ, इसमें एरर क्या होता है 0.02, दैट इज डेल r कितना है आपके पास 0.2,
फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग, यानी कि जो आपने जो एरर किया था तो इसके कारण इसमें क्या आ गया था, इसके वॉल्यूम में एरर आ गया था, वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल वी फाइंड आउट करना है आपको। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, आर के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dv अपॉन dr के इक्वल में आ जाएगा 4/3 पाई कांस्टेंट और ये बन जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, dv अपॉन dr के इक्वल में 4 पाई r स्क्वायर, ये आपका आ गया dv अपॉन dr। अब स्टूडेंट देखो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, डेल v, और डेल v के इक्वल में क्या होगा, dv अपॉन dr इंटू डेल r। ओके, तो dv अपॉन dr तो हमने फाइंड आउट कर ही रखा है, कितना 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल r कितना है 0.02, ये आपका हो गया डेल v। और रेडियस कितने अपने पास, रेडियस अपने पास 7, तो वो भी पुट कर दो, 7 का होल स्क्वायर इंटू 0.02। अब इसको कैलकुलेट कर लो, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 पाई पॉजिटिव ये हो जाएगा 49 इंटू 0.02। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, डेल वी के इक्वल में आ जाएगा 196 पाई, इसको मल्टीप्लाई किया और इनटू में 0.02, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1239, तो आपके पास आ जाएगा 3.9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके वॉल्यूम में ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू का चेंज होगा, ये इसकी वॉल्यूम क्या होगी, चेंज होगी अप्रोक्सीमेट। ओके, नोट करें।